डॉक्टर एस जयशंकर ये लगता है जैसे अभी एक बेहद खास मिशन में लगे हुए हैं और रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। जर्मनी ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को एक बड़ा झटका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में भी एक बड़ी हलचल मची हुई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। फ्रांस ने अपने हॉस्पिटल को ऑर्डर दिया है कि तैयार रहो, और इन सब के बीच में जर्मनी और यूरोप भारत की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक ना अमेरिकी मीडिया निकलकर बाहर नहीं आई है, जिस तरीके से चाइना में हुआ है उसके बाद। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि एक परेड और एक समिट ने अब यूरोपीय यूनियन को भी समझा दिया है कि पहले जैसी बात नहीं रह जाएगी, अब सिक्योरिटी वैसा नहीं रह जाएगा। यानी चाइना में जो हलचल मची हुई है, इस हलचल का असर यूरोप तक गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जो माहौल अनिश्चितता भरा है, और ये बात ना अब सब कह रहे हैं। स्क्रीन पर सिद्धांत सिब्बल का एक ट्वीट देख रहे हैं, रिचर्ड एन हैस। इन्होंने कहा कि हमने भारत को साइड किया और भारत को धकेला उनकी तरफ, और जिस तरीके से हमने किया, हमने खुद भी एक अनिश्चितता पैदा कर दी है कि हमारे सहयोगी हमारे बारे में क्या सोचे और क्या न सोचे। कौन है ये शख्स? तो ये वो शख्स हैं जो बुश प्रशासन के समय काम कर रहे थे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह के डिस्कशन बराबर हो ही रहे हैं। अब बात आई थी कि इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा यूरोप को कहा गया कि भारत के ऊपर वैसा ही एक्शन लो जैसा एक्शन हमने लिया है, यानी कि तुम भी टैरिफ लगा दो। और ये ना बहुत ही सोचा समझा कैलकुलेटेड कदम था। अब कैसे कैलकुलेटेड कदम था? भारत के लिए एक बड़ा बाजार अमेरिका है और दूसरा बड़ा बाजार यूरोपीय यूनियन है। तो अमेरिका चाहता था कि दोनों ही तरफ से जब दबाव बन जाएगा भारत के ऊपर, तो अमेरिका की बात मानने के लिए भारत तैयार हो जाएगा। आप में से बहुतों ने नोटिस किया कि एससीओ मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर नहीं दिख रहे थे। अजीत डोभाल जी पहुंचे थे, पीएम मोदी थे और विदेश सचिव थे, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे। इस बीच इन्होंने भारत में रहकर कई बड़े काम किए, ये हमने आपको कल भी बताया था अपनी वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ आज एक और बहुत बड़ा काम जो भारत ने किया वो निकलकर सामने आया। दरअसल अभी जो यूरोप का माहौल है ना, यूरोप का माहौल जरा देख लीजिए हो क्या रहा है। अब यूरोपीय देश कह रहे हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए एक सैन्य समूह उतारा जाना चाहिए, और सेना के इस समूह में अमेरिकी सेना होगी या नहीं होगी इसके बारे में अभी तक एकदम से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यूरोपीय देश अब यहाँ सेना उतारना चाहते हैं, और जिसको लेकर रूस ने एकदम से साफ कर दिया है कि नहीं, आप यहाँ सेना नहीं उतार सकते हैं, और अगर आपने सेना उतारी तो ये मामला और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये बात उन्होंने कह दिया है, यानी तनातनी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। ऊपर से अगर फ्रांस को आप देखें तो फ्रांस एक अलग लेवल पर चल रहा है। क्या फ्रांस को ऐसा लग रहा है कि अब रूस आगे बढ़ेगा और मामला एक बड़े युद्ध की तरफ जाएगा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, थोड़ा सा ये डराने वाला तो लग जरूर रहा है। फ्रांस ने अपने हॉस्पिटल को ये ऑर्डर दिया है कि 2026 तक कुछ मेजर इंगेजमेंट हो सकता है, उसके लिए तैयार रहो, किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। अब अगर ऐसा बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि 2026 तक कुछ ऐसा भयानक हो सकता है कि अस्पतालों की जरूरत पड़े, और वो भयानक क्या हो सकता है? वो भयानक हो सकता है कि युद्ध हो। हालांकि युद्ध होगा भी तो किससे होगा? ये युद्ध बताया जा रहा है कि संभावना है रूस से। हालांकि इधर बीच कुछ घटनाएं भी हुई है, जिस घटना के बाद ये माना जाने लगा कि यूरोप पे खतरा मंडरा रहा है। अब इस बात की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा गया कि उर्सुला वॉन डेर यूरोपीय यूनियन की जो चीफ हैं, उनका प्लेन जैम हो गया था। कहा गया उनका प्लेन जीपीएस जैमिंग से हिट किया गया, ये बात कही गई। हालांकि कहा गया कि मैनुअल मैप से उनके प्लेन को किसी तरीके से उतारा गया, लेकिन एक शक है जो रूस के ऊपर अब बढ़ने लगा है, और उनका कहना है कि रूस ने खास तौर पर अब इन क्षेत्रों में प्लेन को जाम करने का, जीपीएस इंटरफेयर करने का नया तरीका निकाल रखा है, परेशान करने का।
अब जैसे जैसे यूरोप के साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, वैसे वैसे यूरोप के अंदर एक डर भी बैठता जा रहा है। अब यूरोप किधर जाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दो या भारत के ऊपर टैरिफ लगा दो। इसको लेकर पुतिन ने भी एक बड़ी बात कही थी और पुतिन ने कहा था कि वो समय अब चला गया उपनिवेशवाद वाला, जब तुम सोचा करते थे चाइना और भारत के ऊपर इस तरीके से प्रतिबंध लगाना। अब ये सीन नहीं है, इसलिए इस चीज को भूल जाओ। अब इन सब के बीच में ना भारत के लिए थोड़ी मुश्किल आ गई। भारत तो व्यापार को देखता है और व्यापार में सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अमेरिका के बाद कहीं यूरोप से ना मिलने लगे। इसी चीज को लेकर अब एक बड़ा कदम देखने को मिला है। भारत आए थे जर्मनी के विदेश मंत्री, जिनसे भारत की बातचीत हुई, और डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त यूरोप को हैंडल करने में पूरी तरीके से व्यस्त दिखे। यहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया गया, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज का समय ना एक बहुत कीमती समय बन गया है, जब विश्वास और ये कहा जाए कि हाँ ये होगा, ये बहुत बड़ी चीज है, और किसी पर भरोसा करना ये भी बहुत बड़ी चीज है। ये जाहिर तौर पर अमेरिका को बताया जा रहा, जिस तरीके से चाइना में बदलाव आ रहा है, तो इस अस्थिर समय में ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और जर्मनी डबल करे व्यापार को। जर्मनी की तरफ से भी ये बात कही गई, और सबसे बड़ी बात जर्मनी की तरफ से ये कही गई कि हम भारत का समर्थन करते हैं। भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है उसमें हमारा फुल सपोर्ट है। अब यहाँ पाकिस्तान को एक डायरेक्ट मैसेज है, दो देशों को कहें तो डायरेक्ट मैसेज है, एक अमेरिका को और दूसरा पाकिस्तान को। अमेरिका को ये कि यूरोप आपके हिसाब से फिलहाल तो नहीं चल रहा है, और पाकिस्तान को ये कि यूरोप में अब तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी होंगी। वैसे आपको बता दूं, यूरोप ना डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चलेगा ऐसा लगता नहीं है। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि यूरोप के ऊपर भी उसी तरीके के टैरिफ लगाए गए हैं। यूरोप भी एक बाजार ढूंढ रहा है, और अभी दुनिया में दो ही बड़े बाजार हैं। एक पहले से भरा हुआ है सामानों से, वो है चाइना, जो कि खुद के सामान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा बाजार जो बच गया है वो है भारत। ऐसे में यूरोप अमेरिका की बात जल्दी मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से ये कूटनीति बहुत जरूरी थी कि यूरोप को फिलहाल पाले में रखा जाए। जर्मनी वो देश है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन से करवा सकता है, और इस चीज के लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा भी। वैसे इधर यूरोप को हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।